गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉन लीनियर स्पेसेस में कन्वर्जेंस सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि xn यदि हमारी कोई सीक्वेंस है कि जिसकी की लिमिट l हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसको हम डिफाइन जब करते हैं तो इसको हम क्या कहते थे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम n, कि कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा हमको मिलेगा कि जिसके लिए क्या होता है कि जिसके लिए कि xn माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो हम जानते हैं, हम कहते थे कि xn सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू l, कि सीक्वेंस जो है वह l को कन्वर्ज कर रही है। यहाँ भी हमको यही बात मिलेगी, बस अंतर इतना ही है। यहाँ पे हम जहाँ पे ये डेफिनेशन लेते थे वहाँ रियल सीक्वेंसेस के बारे में बात करते थे, तो यहाँ पर बस अंतर इतना ही है कि हमें नॉन लीनियर स्पेसेस में कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बारे में बात करनी है। तो बिल्कुल पैरेलल इसके डेफिनेशन हमारी आती है कि लेट xn बी अ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस है इन नॉन लीनियर स्पेस n, कि नॉन लीनियर स्पेस n में कोई ये सीक्वेंस है। वी से हम कहते हैं xn, वी से सीक्वेंस xn converges to l, we say sequence xn converges to l if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0, if for every positive number there exists some n, we get some positive number n for which we have norm of xn minus l is less than epsilon for all n greater than equal to n। वही डेफिनेशन है, बस अंतर इतना ही है कि हम नॉन लीनियर स्पेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी को ही अगर सिंबल में लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज l। इसको हम यह भी कह देते हैं कि लिमिट xn इज l, तो इसका मतलब क्या है कि xn माइनस l टेंड्स टू 0। तो ये था हमारा नॉन लीनियर स्पेसेस में कन्वर्जेंस सीक्वेंस। चलिए बहुत सिंपल सा छोटा सा आसान सा रिजल्ट लेते हैं। देखिए, इफ शो दैट in a non-linear space n, norm of x minus norm of y is less than equal to norm of x minus y, जहाँ x और y क्या हैं, नॉन लीनियर स्पेसेस के एलिमेंट्स हैं। तो अब मॉडुलस की डेफिनेशन से हम जानते हैं, हमको ये प्रूव करना है, तो हम जानते हैं मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। इसका क्या मतलब है कि दिस मीन्स दैट आइदर
x इज लेस देन इक्वल टू a और माइनस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a का क्या मतलब है कि आइदर x इज लेस देन इक्वल टू a और माइनस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। और इसके उल्टा कि यदि x इज लेस देन इक्वल टू a या माइनस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, इसको हम क्या कह देते हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। यहाँ भी हमको ये दिखाना है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, तो इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि आइदर दिस इज लेस देन इक्वल टू a और माइनस ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू a। तो चलिए अब नॉर्म ऑफ x को क्या लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ x y सब्ट्रैक्ट करते हैं और y ऐड करते हैं। अब ये x प्लस वाई की फॉर्म का होगी एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ y। तो इससे हमारे पास क्या आया कि नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। इसको चलिए 1 नंबर कह देते हैं। x, अब x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। x की जगह y और y की जगह x कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है इन वन। तो क्या आ जाता है हमारे पास नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, y माइनस एक्स। और नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अगर इसमें से कॉमन लूँ तो माइनस ऑफ x माइनस वाई। अब ये हम जानते हैं व्हाट इज नॉर्म ऑफ अल्फा x, इट इज मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ x। तो ये वाली बात क्या बन गई, मॉड ऑफ -1 नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। मॉड ऑफ -1 1 ही होता है, तो ये क्या बन गया हमारे पास नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। कहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ से। तो नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इसको 2 कह लेते। अब 1 और 2 से, 1 में क्या कहा हमने कि x इज लेस देन, 1 में क्या कहा हमने x इज लेस देन इक्वल टू a। 2 में क्या कहा हमने माइनस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। तो इन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया, जो हमको रिजल्ट दिखाना था
x इज लेस देन इक्वल टू ए, माइनस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ए, इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या आ जाता है हमारे पास, नॉर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। ये इनइक्वालिटी हमारे पास बन जाती है कि इन अ नॉन लीनियर स्पेस मॉडुलस ऑफ नॉर्म x माइनस नॉर्म y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। इसी के ऊपर ये बहुत ही छोटा सा और रिजल्ट है कि नॉर्म is a continuous function. Norm is a continuous function. Norm is a continuous function. Norm is a continuous function. कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को याद करें। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं? हम कहते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस, कोई f हमारा फंक्शन है, हम कहते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस कब, कि व्हेन xn कन्वर्जेस टू x implies fxn कन्वर्जेस टू fx। यहाँ के हिसाब से हमें क्या प्रूफ दिखाना होगा, हमें दिखाना है कि नॉर्म इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि xn कन्वर्जेस टू x implies नॉर्म ऑफ xn कन्वर्जेस टू नॉर्म ऑफ x। तो इस जो अभी हमने इनइक्वालिटी प्रूव करी है, इस इनइक्वालिटी से हमारे को ये सीधा रिजल्ट हमको दिखता है कि नॉर्म इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसमें x की जगह xn कर देते हैं, y की जगह x कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x। अब हमने क्या माना है कि xn कन्वर्जेस टू x, xn हमने क्या माना है, xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x। इसका मतलब क्या हुआ, xn माइनस x टेंड्स टू 0। तो अगर ये टेंड टू 0 करता है तो यहाँ पे देखें, इससे हमें क्या मिला, दिस मीन्स मॉडुलस नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x टेंड्स टू 0, जो क्या बताता है, विच इम्प्लाई नॉर्म ऑफ xn कन्वर्जेस टू नॉर्म ऑफ x, जो बताता है कि नॉर्म ऑफ xn माइनस x टेंड्स टू 0। या हमने देखा ही था, हमने इस वाली बात से हम सीधा ही लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ xn कन्वर्जेस टू नॉर्म ऑफ x। हमने क्या देखा कि इफ़ xn कन्वर्जेस टू x देन नॉर्म ऑफ xn कन्वर्जेस टू नॉर्म x, जो क्या बताता है कि ये जो फंक्शन नॉर्म है इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दिस शोज दैट दिस इम्प्लाइज नॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन।
आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।